हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेंट IQ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। समझेंगे भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। साथ ही ये भी समझेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। बोली को भी हम इस वीडियो में समझेंगे, दोनों में अंतर को भी जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहले हम समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा बोलकर या लिखकर अपने भावों को व्यक्त करने की क्रिया को भाषा कहते हैं। ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। और भाषा शब्द भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ बोलना होता है। तो भाषा को आप समझ गए। भाषा जब हम बोलकर या लिखकर अपने भावों को किसी को बताते हैं या किसी के भावों को जानते हैं तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के रूप हैं दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहले समझते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा वह भाषा है जो हम मुँह से बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, जिसमें हम लिखने का कार्य नहीं करते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम केवल और केवल लिख कर अपने भावों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के भावों को उसके द्वारा लिखा हुआ पढ़कर जानते हैं। तो इसे हम लिखित भाषा कहते हैं, जो लिखकर व्यक्त करी जाती है। ठीक है, अब समझते हैं लिपि क्या है। लिपि हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। निर्धारित चिन्ह कौन से हैं? जैसे हर एक भाषा में निर्धारित चिन्ह होते हैं। इंग्लिश के अलग निर्धारित चिन्ह हैं जैसे ABCD, और हिंदी के अलग निर्धारित चिन्ह हैं जैसे कि आ से नारा से हम, ये सब। ठीक है, तो हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो चिन्हों की प्रणाली है उसे हम लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। प्रत्येक भाषा के लिए लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी भाषा की लिपि अलग है, उनके चिन्ह अलग हैं, तो उनका नाम भी अलग है। अंग्रेजी की अलग है और उनका नाम भी अलग है। अब देखो, ये आपको यहाँ पे दिख रही है एक चार्ट। इस चार्ट में आप देखोगे भाषा लिखा है और लिपि लिखी है। इधर भाषा लिखी है और इधर उस भाषा की लिपि लिखी है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अरबी की अरबी। इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पढ़ सकते हो। तो हर एक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। भारत में निम्नलिखित 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, 22 भाषाएं आपको पता ही है, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, उर्दू, कन्नड़, ये सब कुल मिलाकर 22 भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है और ये अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा कहाँ से आई? संस्कृत भाषा से निकलकर हिंदी भाषा आई है। 14 सितंबर 1949 में ही हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। देखो क्या हुआ था, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में ये घोषित कर दिया गया था कि जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं भी हैं। अब वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं उनको चलो हम जानते हैं। पहली है पूर्व हिंदी। पूर्व हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये भाषा आती है। राजस्थानी भाषा है दूसरी, इसमें जयपुरी, मारवाड़ी और मेवाती, मालवी ये भाषाएं आती हैं। इसी तरह तीसरी है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी तीसरी है। गढ़वाली, कुआनी, हिमाचली। ठीक है, ये है पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषाएं आती हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। ठीक है, इसी तरह एक है 5वीं बिहारी बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही ये भाषा आती हैं। तो ये जो भाषाएं हैं उपभाषाओं का मतलब है कि जो ये हिंदी ही भाषा है, परंतु इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया गया है, थोड़ा बहुत बदल के बोलचाल होती है, तो इसे हम उपभाषाएं बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा बोली क्या है। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। देखो, बोली और भाषा में हम अंतर को समझते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि भाषा और बोली अलग अलग हैं, तो किस तरह अलग अलग हैं और उनमें क्या अंतर हैं। तो देखो, भाषा मौखिक और लिखित दोनों में होती है। ठीक है, मतलब मौखिक भाषा भी होती है और लिखित भाषा भी होती है। लिखकर और बोलकर दोनों तरीके से हम अपने भाव, ठीक है, अपने विचार प्रकट करते हैं।
परंतु बोली में केवल मौखिक भाषा होती है, इसमें लिखित भाषा नहीं होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है, मतलब ये विस्तृत होता है कि कितने क्षेत्र में ये चलती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है, मतलब ये एक छोटे से क्षेत्र में ही रहती है। भाषा सभी जगह के लिए उपयोगी है, ठीक है, एक भाषा सभी जगह के लिए उपयोगी है, बोली किसी खास क्षेत्र तक ही उपयोगी होती है। चौथा अंतर है, भाषा व्याकरण के नियम पर आधारित है, परंतु बोली का कोई व्याकरण नियम नहीं होता है। देखो इसमें क्या कह रहा है, बोली और भाषा में सबसे बड़ा अंतर आपको समझा देता हूँ। जैसे भाषा का तो एक नियम है, ये व्याकरण के नियम पर आधारित है, परंतु इसका कोई नियम नहीं है। ये जो बोली है, बोली कुछ खास क्षेत्रों में बोली जाती है, मतलब कुछ कस्बे के लोग रह रहे हैं या कोई जंगल में लोग रह रहे हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है, उस क्षेत्र से बहुत अलग होती है, ठीक है, तो उसे हम बोली कहते हैं। तो बोली अलग होती है, भाषा अलग होती है, ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जो शास्त्र हमें ये सिखाता है कि भाषा को अच्छे से कैसे लिखें, अच्छे से कैसे पढ़ें, अच्छे से कैसे बोलें, समझें, उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि अलंकार, संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस, छंद, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे हिंदी व्याकरण है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।